लोकसभा चुनाव 2024 के आए तमाम एग्जिट पोल्स में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। शेयर बाजार की भयंकर तेजी भी यही बता रही है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम अनुमानों से इतर एक और जगह है जहां पर इस तरह की चुनावी भविष्यवाणी की जाती है, और वो जगह है सट्टा बाजार, जहां क्रिकेट का मैच हो या राजनीति का, दांव पर पैसे लगते हैं और जीत हार की भविष्यवाणी होती है। तो चुनाव शुरू होने से पहले से लेकर एग्जिट पोल के आने तक सट्टा बाजार अपना अनुमान लगाता रहा है, आंकड़े देता रहा है। लेकिन अब जब आखिरी नतीजे आने में महज चंद घंटे का ही वक्त बचा है, तो क्या कह रहा है सट्टा बाजार और एग्जिट पोल के अनुमान से कितना मिलता जुलता दिख रहा है सट्टा बाजार का आंकड़ा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो इस सट्टा बाजार का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है फलौदी सट्टा बाजार। राजस्थान के एक शहर का सट्टा बाजार, जहां से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर सट्टा लगाया जाता है। और सट्टा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन में जंग होगी तो कब होगी, रुकेगी तो कब रुकेगी जैसी चीजों पर भी सट्टा लगता है। और जूता हवा में उछलने पर जमीन पर सीधा गिरेगा या उल्टा, इस पर भी सट्टा लगाया जाता है। और ये सट्टा लगता है राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में शुमार जोधपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर एक शहर फलौदी में, जिसके गांधी चौक पर सटोरियों का जमावड़ा होता है। इन्हीं सटोरियों ने लोकसभा चुनाव के अंतिम नतीजों से ठीक पहले अनुमान लगाया है कि अकेले बीजेपी 303 से 306 सीटें जीत रही है। एनडीए के लिए सट्टा बाजार का आखिरी आकलन 345 से 350 का है, यानी कि सट्टा बाजार एग्जिट पोल से थोड़ा अलग है। जहां एग्जिट पोल एनडीए को 400 के पार पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं फलौदी सट्टा बाजार अधिकतम 350 सीटें ही दे रहा है। सट्टा बाजार ने कांग्रेस के आंकड़े भी सामने रखे हैं और दावा किया है कि कांग्रेस को पूरे देश में कुल 60 से 62 सीटें आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि उसके पास पूरे देश में 135 सीटें आ सकती हैं। वहीं बात अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की करें, जहां से फलौदी का सट्टा बाजार संचालित होता है, तो फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान में बीजेपी को 19 से 20 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटों का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगा रखा है। और अगर यही अनुमान सच हैं, तो फिर जिस एक नेता की चर्चा पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में थी और जो निर्दलीय ही सारी पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए थे, वो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार रहे हैं। और ये मेरा नहीं, फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। और फलौदी सट्टा बाजार ने यहां को लेकर जो अनुमान लगाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाला है। फलौदी सट्टा बाजार ने आखिरी नतीजों से ठीक पहले ये दावा किया है कि बीजेपी को यूपी में 60 से 65 सीटें आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए सट्टा 10 से 12 सीटों का दावा कर रहा है। लेकिन अगर फलौदी सट्टा मार्केट में सीटों को देखें, तो उत्तर प्रदेश की 7 ऐसी सीटें हैं जहां का भाव सबसे ज्यादा हो गया है। इन सीटों में शामिल है सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज, घोसी, सहारनपुर और मेरठ। फलौदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें दी हैं, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। दिल्ली के लिए फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत सकती है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। तमाम एग्जिट पोल्स की तरह ही फलौदी का भी सट्टा बाजार यही कह रहा है कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। रही बात सट्टा बाजार के कारोबार की, तो ये पूरी तरह से अवैध है, गैरकानूनी है। इसके बावजूद सट्टा बाजार का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां सिर्फ फलौदी के सटोरिये ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग सट्टा लगाते हैं। इस खेल में लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन सब जानते हुए भी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। बाकी सट्टा बाजार का अनुमान आखिरी नतीजों से कितना दूर रहता है और कितना पास, ये पता चलेगा 4 जून को। तो 4 जून का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे
Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट